नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी अगले वीक कैसा वर्क परफॉर्म करने वाला है और किस टाइप के लेवल्स आने वाले हैं, कैसा प्राइस बिहेवियर होने वाला है। इस चीज़ को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में ये वीडियो में जो प्राइस बिहेवियर जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, उस जो बिहेवियर को मैं प्राइस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो रियली में आपको हेल्प करने वाला है फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले डे बेसिस पे देखते हैं कि डे बेसिस पे मार्केट में क्या बोल रहा है। डे बेसिस पे मार्केट में आपने देख लिया है कि मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट आई हुई है, राइट। इस प्राइस पॉइंट से मार्केट जब गिरना चालू से 25,445 से जब मार्केट गिरना चालू किया है तो उसने अभी तक कहीं पे भी रेस्ट नहीं लिया है और मार्केट जो है वो सीधा सीधा नीचे आते हुए आया हुआ है। ठीक है। और अभी जो प्राइस जो है वो 24,654 पे बंद हुआ है। अब समझने की बात यह है कि मार्केट जो है इतना हैवी सेलिंग जो आई हुई है यहाँ पे, तो क्या ये सेलिंग कंटिन्यू करने वाली है क्या? क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होने वाला है, देखिए क्या होता है कि लोग गलत जगह पे ट्रैप होते हैं। अभी ज्यादातर लोगों का सेंटिमेंट जो है वो जिस टाइप से मार्केट गिरा है यहाँ पे 2 दिन, सबका सेंटिमेंट क्या होने वाला है, सबका सेंटिमेंट जो है वो जो है वो बेरिश में पूरी तरीके से बेरिश फुल बेरिश हो चुका है। ढूंढते हैं प्लेयर्स जो है ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और ऐसे में ट्रैप करते हैं। अब अब पहली बात क्या है कि एक तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो एक रूल बना लीजिएगा अपने लाइफ में, कभी भी आप BTST वाला जो है वो ट्रेड मत करिएगा कभी भी। अगर ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं कि आप आज ओवरनाइट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, वो कभी मत करिएगा। ऑप्शन सेलर भले एक बार कर भी ले, बट ऑप्शन बायर को कभी भी BTST नहीं करना चाहिए, चीज तो नहीं है। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको BTST ट्रेड्स जो है अगर ऑप्शन बाइंग पोजीशंस में कभी नहीं लेके जानी है, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर्स में लेके जाते हैं या ऑप्शन सेल करके जाते हैं तो भी हेज्ड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेज्ड होना चाहिए। ओवरनाइट कभी भी कैरी करना होगा तो विदाउट हेजिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हेज्ड पोजीशन के साथ ही आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर सकते हैं जहां पे एक लिमिटेड लॉस रहने वाला है, ठीक है। तो अब समझने की बात है कि मार्केट यहाँ पे जब गिरना चालू किया लगातार गिरा हुआ है, राइट। बट अभी जिस प्राइस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, इस प्राइस पॉइंट को देखिए, ये पर्टिकुलर जोन जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट का जोन रहा है, राइट। अब देखेंगे हर बार यहाँ पे सपोर्ट लेके रखा है ना। एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, और ये सातवीं बार इसको आ रहा है टच करने के लिए, ठीक है। सातवीं बार इसको टच करने के लिए आ रहा है। अब एक चीज और नोटिस करना है, मार्केट क्या लगातार गिर सकता है? बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा कि मार्केट लगातार गिरते चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अपने इस जोन पे आ चुका है, ठीक है। और दूसरी एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मार्केट के इस बिहेवियर को देखिएगा, प्राइस जब पहली बार यहाँ पे आया था, राइट। दूसरी बार इस पर्टिकुलर जब जोन को आप देखेंगे ये लाइन पे, ये एक स्ट्रेट लाइन में सपोर्ट बना था, राइट। हर बार एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में आके सपोर्ट लेके निकला था। और ये पहली बार मार्केट में यहाँ पे किया था कि इस पर्टिकुलर लाइन का जो था, इस लाइन को तोड़ के इसको नीचे तोड़ने की कोशिश की, ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया था इस कैंडल पे। बट क्या हो गया था कि बायर्स वहां से टेक ओवर कर लिए थे और ऊपर लेके गए थे, राइट। दूसरी बार जब इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है, तो आप एक चीज को नोटिस करिएगा कि ये जो जो लेवल बना है, ये लेवल में और ये लेवल में, राइट। ये जो सपोर्ट बना है इसके नीचे नहीं बन के इसके ऊपर में बना है, राइट। सपोर्ट जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे नीचे था और इस जगह पे ऊपर में सपोर्ट लिया है। यानी कि ट्रेंड जो है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो ऊपर की तरफ लाइन आ रही है। तो अब प्राइस जो है वो क्या करने वाला है कि इस पर्टिकुलर जो ये वाला जो सब जो पिछली बार जहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, इसके ऊपर से ही इसको टर्न मार के ऊपर की तरफ निकलना रहेगा, ठीक है। और इसको अगर तोड़ना भी होगा तो डायरेक्ट नहीं तोड़ेगा। जितना बड़ा ये जोन बना हुआ है, इतना बड़े जोन को डायरेक्टली वो गैप डाउन करके भी नहीं तोड़ेगा। और इतना दिन से जो चला आ रहा है वो डायरेक्टली क्या रहेगा कि ज्यादातर लोगों का सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव हो चुका है। और वैरेन बफेट का भी है ना कि व्हेन बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज अफ्रेड, ठीक है। जब सब कोई डरे हुए रहते हैं उस वक्त इंसान को ग्रीडी होना चाहिए। और जब सब लोग क्या होते हैं कि मार्केट में जब पूरी हर तरफ एक हवा फैला रहता है कि भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, वहां पे आपको सतर्क होने की जरूरत होती है सबसे ज्यादा। ये जो है, ये पर्टिकुलर जोन जो है, ये अपॉर्चुनिटी का जोन है। फर्स्ट थिंग ये बात याद रखिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी का जोन है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि प्राइस जो है या तो इस रेंज से ऊपर ले लेगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके के जा सकता है। लेकिन ये जो पुराना स्विंग है देखिएगा, इस स्विंग के ऊपर से ही ये स्विंग के ऊपर से ही ये मुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको क्या रहेगा, इस जगह पे आपको पोजीशन क्रिएट करने हैं,
ठीक है, इस जगह पे आपको पोजीशंस क्रिएट करने हैं अपसाइड के लिए, स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मार्केट कभी भी लगातार नीचे नहीं जा सकता है, इसको क्या होना है, ऊपर आना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर नीचे जाना भी होगा तो डायरेक्टली ऐसे नहीं जाने वाला है, यहाँ से क्या करने वाला है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का तो वापस आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा। प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये पिछला जो स्विंग रहेगा, इस स्विंग को तोड़ेगा। ठीक है, इस स्विंग को तोड़ने के बाद से आएगा, रिटेस्ट करेगा इस जगह पे, और रिटेस्ट करने के बाद फिर गिरेगा। इस तरीके से प्राइस का पैटर्न फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान से देखना है और इसी के हिसाब से ट्रेड करना। अभी फिलहाल आप, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपसाइड के लिए यहाँ पर करते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेवलप होने वाली है, तो यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे आके निगेटिव नहीं होना है। इस जगह पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है इस जगह पे, और इतने पॉइंट का गैप डाउन से नहीं हो पाएगा। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा रहेगा तो कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट क्या करने वाला है। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट पहले प्राइस को ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर लेके आने के बाद फिर वहां से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आएगा। इसी चीज को आप देखिएगा कि इसी चीज को मैं एक काम करता हूँ, 5 मिनट के कैंडल पे दिखाता हूँ, तो आपको एक प्राइस की बिहेवियर समझ में आने वाली है। दो टाइम फ्रेम लगाता हूँ कि 5 और 15, ताकि बेटर समझ में आए। देखिए, हमेशा मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो आपको रेफर करना ही चाहिए। ठीक है, और प्लस 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो रहेगा वो एंट्री के लिए रहने वाला है। अब आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पैटर्न को। ठीक है, तो ये जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल जो है अपना 9:15 का जो कैंडल है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल जो बना है 9:15 का, इसके ऊपर में देखिए, ध्यान दीजिएगा। करेंगे कि प्राइस ने किस टाइप का बिहेव किया है। प्राइस ने जो है, सबसे पहले जो प्राइस है यहाँ पे ओपन हुआ है, राइट, यहाँ पे कल बंद हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ। तो जो मैंने बताया था उस कल की वीडियो में कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो सबसे पहले वो ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद से ऊपर आएगा, और 9 EMA के पास से वो रिजेक्शन लेना लेगा वो, राइट। तो अगर आप देखेंगे प्राइस ने क्या किया, ये ऊपर आया, फिर यहाँ से सेलिंग, तुरंत सेलर लोगों ने दबाया है, और ये एक कैंडल बना है। और ये जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल जो है एकदम बिल्कुल शूटिंग स्टार बना हुआ है, राइट। तो आप देखेंगे कि आप शूटिंग स्टार बना, जब शूटिंग स्टार बन गया तो मार्केट में यहाँ पे समझ में आ गया था कि मार्केट में निगेटिविटी है, क्योंकि ये विक इतना लंबा बना हुआ है, और यहाँ पे जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था एकदम बिल्कुल उसी के पास लाके क्लोज कर दिया ये पहला कैंडल में, तो ये कहीं ना कहीं यहीं पे बन गया था कि ये नेगेटिव है, राइट। अब आने के बाद आप प्राइस के बिहेवियर को देखिएगा कि प्राइस के बिहेवियर में आप देखेंगे 15 मिनट के कैंडल पे, 15 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखेंगे कहीं पे भी आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी उसने नहीं दी है, राइट। यानी कि जो भी स्विंग बना रहा है प्राइस, अब देखिए यहाँ पे बना पहला, ठीक है, आने के बाद यहाँ से आया, लेकिन ऊपर स्विंग करने की कोशिश किया, यानी कि एक यहाँ पे बना, ठीक है, दूसरा यहाँ पे बना, लेकिन ये ऊपर वाले के टॉप पे नहीं पहुंचा, वहीं से नीचे से, राइट, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद से दूसरा तीसरा स्विंग नीचे बना, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे ये रेंज के पे नहीं पहुंचा। अगर इसको अगर मैं एक लाइन खींच के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो भी आप देखेंगे ये पर्टिकुलर जो स्विंग बना है, ये पर्टिकुलर स्विंग, तो ये लास्ट वाला प्राइस भी इस स्विंग के ऊपर नहीं पहुंचा हुआ है। तो जब भी मार्केट में प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ता है, कभी भी ऐसा हुआ कि मार्केट में कभी भी प्रीवियस स्विंग स्विंग को प्राइस नहीं तोड़ता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़े मोमेंटम को इंडिकेट करता है, एक बड़ा मूवमेंट को इंडिकेट करता है। और अगर क्या होता है, ये चीजें क्या होती है, अगर 12 बजे तक आपको देख देख के आ रहा है कि 12 बजे तक ये सब चीजें नहीं हुई हैं, स्विंग नहीं तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझना है कि एक सेकेंड हाफ में, यानी कि हो सकता है कि 1:30 2 बजे, अक्सर अक्सर क्या होता है, 2 बजे के आसपास में मार्केट 2 से 2:15 के रेंज के आसपास में ना, मार्केट में एक मोमेंटम अभी आप देखेंगे कि वहां पे गिरावट या उछाल जो है उस जगह पे देखा जाता है। तो इस जगह पे अगर आप प्राइस को देखेंगे तो इस जगह से जब ये गिरा है, ठीक है, तो गिरने का कितना तगड़ा यहाँ से गिरा हुआ है। यहाँ तक कि निफ्टी का मैंने एक प्रीमियम सजेस्ट किया था, और वो प्रीमियम जो था वो 60 रुपए पे मैंने सजेस्ट किया था, और वो 220 पे गया। ठीक है, तो अब क्या रहने वाला है कि इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पे मार्केट जो है, देखिए, स्विंग को तोड़ा नहीं। दूसरी चीज क्या थी कि यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, राइट, छोटा छोटा, राइट। तो जब भी आपको देखना चाहिए कि एक तो जब जब इस टाइप की चीजें बनती है, ठीक है, स्विंग पहले का स्विंग नहीं तोड़ रहा होता है, और जब इस टाइप का एक ट्रेंड बन लाइन एक आपको छोटा जब दिखेगा इस टाइप का बनते हुए, और ऊपर से जब इस टाइप का एक ट्रायंगल बना, देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, जब भी इस टाइप का मोमेंटम, इस टाइप की एक मार्केट में मूवमेंट हो कि एक ट्रायंगल में फंसता है, ठीक है, तो ये एक राइट जगह होती है आपको एंट्री करने के लिए। ठीक है, जब इसको तोड़ेगा तो आपकी एक राइट जगह होती है एंट्री करने के लिए, और इस जगह पे जैसे आप एंट्री करेंगे इस कैंडल पे,
जो कि कैंडल कैंडल कितना आया था, 1:10 पे आया था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंट आया रहेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा इस जगह पे। ठीक है, तो इस टाइप से प्राइस को समझना है। स्विंग जो है हमेशा क्या होता है कि अगर आप स्विंग को देख रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ रहा है प्राइस। ठीक है, प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ रहा है, और जब भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का यहाँ पे बना, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ा। कभी वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में इस टाइप से भी बन सकता है। तो जब भी इस टाइप का बनता है और आपको देखना है तोड़ते हुए, और जब ये टूटेगा तो याद रखिएगा कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है, बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और आपको आगे चल के फायदा देगा। दूसरी चीज है मंडे के लिए, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अभी क्या किया इस जगह पे आप आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स ने एंट्री किया है, और आप 5 मिनट पे देखेंगे कि लास्ट का 3 कैंडल जो है वो यहाँ पे बायर्स ने बाई करने की कोशिश की है। तो अब याद रखिएगा कि डायरेक्टली अभी गैप डाउन का संभावना बहुत कम है मंडे के दिन पे। चांसेस यही होने वाला है कि मार्केट मंडे के दिन पे इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर खुले। ठीक है, गैप डाउन की जगह पे गैप अप खोलने का संभावना मंडे को ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि ये लास्ट की एक्टिविटी। और याद रखिए जितने भी इंस्टीट्यूशनल या बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना, वो लास्ट के 15 मिनट में ही अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। जो बीटीएसटी जो करते हैं वो लोग, जो ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉपर हेज करके जाते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, उन लोग का क्या रहने वाला है, वो ऐसे लास्ट में 3:15 से लेके 3:30 के बीच में ही वो अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो हमेशा इस टाइप के पैटर्न को देखिएगा कि देखिए आया तीनों, और तीनों जाने के बाद से यहाँ पे अपना जो है वो 9 EMA के ऊपर में क्लोज किया किया है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को देखा जाता है। तो कल के दिन पे मार्केट जो है अपसाइड में, मंडे के दिन में मार्केट जो है गैप डाउन की जगह पे गैप अप खुलने का संभावना ज्यादा रहने वाला है। फिर वहां पे सस्टेन नहीं किया, दैट वुड बी डिफरेंट पार्ट, राइट। ये जो लाइन आ रहा है हो सकता है इस यह गैप अप हुआ और इस लाइन से रिजेक्ट होकर फिर नीचे की तरफ में आए, बट नीचे सपोर्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस ट्रेंड लाइन से आकर रिजेक्शन लेगा तो ऑब्वियसली आपका सेलिंग का ट्रेड वापस से इस जगह पे इनिशिएट हो जाएगा, और इसको तोड़ता है तो अगेन आप एक अपसाइड थोड़ा सा इसके अंदर में पुल बैक रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।